हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। हम लोग बहुत क्लोज है अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए। नाउ वी आर ऑन दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन और हमारी ये सेकंड केस स्टडी है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 37। सो एक बार देखते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है और मैं आप लोग के लिए रीड भी करती हूँ एंड देन विल ट्राई टू फाइंड इट टुगेदर। ठीक है। सो क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया हुआ है कि एक जीपीएस सिस्टम में द लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर नोन एज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ईस्ट टू वेस्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल इस तरीके से अगर लाइन्स रन करेंगी सो वो आपकी लैटिट्यूड लाइन्स कहलाई जाती हैं, और नॉर्थ टू साउथ अगर वो रन करती हैं सो दे आर नोन एज द लॉन्जिट्यूड लाइन्स। ठीक है। नाउ द लैटिट्यूड एंड द लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर द coordinates and distance formula are its coordinates, yes, and distance formula is used to find the distance between two places। और हम किसी भी दो जगहों के बीच में अगर हमें distance find out करना होता है so for that we use distance formula। बिल्कुल जी, हमें ये बात पता है कि हम distance formula use करते हैं। Apart from that, the distance between these two parallel lines is approximately 150 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर आपको जो, जैसे आप सपोज करो कि आपको जो नीचे पिक्चर इसमें दी हुई है दैट इज बेसिकली ग्राफ। ठीक है। तो ग्राफ पेपर में जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उसके बीच का डिफरेंस आपको 150 किलोमीटर दिया गया है। नाउ अ फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश दे प्लान्ड अ ट्रिप फॉर देमसेल्व्स। कहाँ से? लखनऊ से वो शुरू होते हैं, लखनऊ से पुरी एंड पुरी से नासिक, नासिक से भुज। सो बेसिकली उनका जो पूरा ट्रिप है विच इज़ वे गुड, बहुत अच्छा ट्रिप दिख रहा है। मतलब मुझे मिल जाए ऐसे घूमने को तो बात ही क्या है। सो लखनऊ से पुरी, पुरी से नासिक जाते हैं, नासिक से कहाँ जाते हैं? भुज जाते हैं। चलिए ठीक है भाई। तो इसके बाद क्या हो रहा है? वी हैव दी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है? हमें एक एक करके सभी पार्ट्स को आंसर करना है और क्या करना है। तो ठीक है, करते हैं हम पार्ट्स के आंसर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका फिगर है, जो इसमें हमें ग्राफ गिवन है, वो हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरीके से गिवन है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि लखनऊ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं। ठीक है। इसी तरीके से भुज हो आपकी पूरी हो गई, यानी कि उड़ीसा पहुंच गए हैं, फिर वो महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र से फिर वो गुजरात की तरफ आ रहे हैं एंड बैक टू देयर होम एट लखनऊ। तो इस तरीके से ट्रिप को प्लान किया गया है। ठीक है। सो ठीक है, हम भी मूव आगे बढ़ते हैं और हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि आपको लखनऊ से भुज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। सो लखनऊ से भुज का मतलब हो गया मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। अब L फॉर लखनऊ एंड B फॉर भुज मैं क्या करने वाली हूँ ना, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। लखनऊ का हमारे पास कोऑर्डिनेट है 5 और 10, तो मैंने इसको क्या ले लिया, मैं इसको x1 और इसको y1 मान रही हूँ। ठीक है। आपके डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सो ऐसा नहीं है कि आपको भी इसी तरीके से करना है, जस्ट आई एम मेकिंग इट मोर सिंपलर फॉर यू गाइस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास भुज है। भुज के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे 07 है। ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, x2 मान लिया और यहाँ पर ये y2 मान लिया। अब अगर मुझे L से B का डिस्टेंस निकालना है, सो L से B का जो डिस्टेंस होता है वी कैन इवन स्क्वायर, हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। नहीं भी करना है तो सिंपल जो आपका फॉर्मूला है वो उसको हम पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमें क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर मुझे बताएगा कोई, 0 माइनस x1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो बस यही फॉर्मूले के लिए मैं आपको x1 और y1 लिखवा रही थी। ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 माइनस 5 इज माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये भी अंडर रूट में आ गया और साइन तो पॉजिटिव आएगा ही। सो 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 होता है, 34 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आया है, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। तो यहाँ से अगर आपको लखनऊ से या फिर भुज से जब आप वापस अपने घर पहुँचे होंगे, सो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल पाए हैं दैट इज गोइंग टू बी 34 अंडर रूट। ठीक है। सो बस इसको यहाँ छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो अब हमारा क्वेश्चन हमें ये कहता है, इफ कोटा इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट कमिंग फ्रॉम लखनऊ टू भुज इन द रेशियो 3:2, सो यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा।
सो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा गया है। उसमें आप ऐसे मान के चलो, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन से जब भी सफ़र कर रहे हैं तो आप मान के चलो से सपोज ये भुज से लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ से भुज जा रहे हैं, जो मर्जी डायरेक्शन हो, बट अगर बीच में आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हो, उत्तर से जब भी आप गुजरात की तरफ जाओगे तो बीच में आप क्या क्रॉस करते हुए जाओगे, राजस्थान, ठीक है। और जनरली वो कोटा स्टेशन होता ही होता है। सो बहुत बार मैंने भी अगर इस रूट पे कभी सफ़र किया है तो कोटा जंक्शन बीच में ज़रूर आता है, ठीक है। सो भाई उसी को अज्यूम कर लेते हैं कि हम कोटा से होते हुए गए, और कोटा पे क्या हुआ ना कि माना मैंने कि इस तरीके का मेरा यहाँ पर कोटा का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोटा ने लखनऊ से भुज का जो बीच का डिस्टेंस है उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यानी कि कई बार ऐसा होता है बीच में जितने भी इंटरमीडिएटिंग स्टेशंस होते हैं वही कोटा है। अब आपको क्या बताना है आपको कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, तो हमें रेशियो भी गिवन है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला निकालो, सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट कोटा, यानी कि कोटा के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, बी एक्स वाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा विल बी एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई को अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, ठीक है। ये मेरा रेशो है। रेशो हमें कितना गिवन है, रेशो इज गिवन टू बी 3:2, ये हमें रेशो गिवन है, ठीक है ना। सो बस इसको पुट करें, मेरा x कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा। m1 क्या है 3, x2 क्या है, अच्छा x2 तो ढूंढ लो क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो L से B, तो ये मेरा x1 लिख देती हूँ, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। जैसे हमने बिल्कुल पहले वाले पार्ट में किया है, बिल्कुल वही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। लखनऊ से भुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मेरा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, x2 ले रही हूँ, x2 यानी कि 0 ले रही हूँ। m2 कितना है, 2 है। x1 कितना है, 5 है। और m1 प्लस m2 कितना है, 3 + 2। तो सबसे पहले मेरे पास ये आ गया। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 10/5, ये कितना हो गया, 10/5 विच इज गोइंग टू बी 2। तो मेरे पास सबसे पहला कोटा का कोऑर्डिनेट आ गया है विच इज 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका y कोऑर्डिनेट निकालूंगी। तो चलो यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आपके पॉइंट्स में यहीं पे लिखे रहने दे रही हूँ। y कोऑर्डिनेट का हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले y इज गोइंग टू बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो आप लोग इतने में मुझे लगता है कि आंसर मेरे को कर सकते हो खुद भी निकाल के, तो फटाफट से कोशिश करा करो, बिकॉज वीडियो में अदरवाइज क्या ये देखने को, मैं तो कैलकुलेशंस कर रही हूँ, वहाँ पे मैं तो नहीं आने वाली। तो कैलकुलेशंस करो और मैच करो कि, और देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो m1 मेरे पास फिर से 3 है, y2 कितना है, y2 भाई हमारे पास 7 है इस बार, m2 कितना है 2 है, और y1 हमारे पास 10 है इस बार, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा सा नंबर दिख रहा है मुझे, तो 3 + 2 5 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21, 3 7 21 एंड 2 × 10 इज 20 अपॉन 6, 3 + 2 5, सॉरी नॉट 6, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 41/5। तो मेरे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 41/5। तो आपको कोटा के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है ना। तो चलो भाई कोटा के कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल लिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, एंड विल सी हमारा थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट क्या कहता है। चलिए लेट्स नाउ मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। अब हमें क्या बताना है, वी नीड टू टेल व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द प्लेसेस लखनऊ, योर नासिक एंड पुरी, ठीक है। सब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ये है कि आप हमें ये बताइए कि सपोज अगर हम लखनऊ और नासिक को मिलाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें मिलाने का काम करते हैं। ये मेरा लखनऊ, नासिक और पुरी का एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल ये है, वेदर इट्स अ स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, व्हाटसोएवर हमें ये बताना है, ठीक है। सो कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, वी नीड टू फाइंड अ डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है फिर से तीनों का। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक करके तीनों का डिस्टेंस निकाल रही हूँ। सबसे पहले पॉइंट्स आपके लिख लेती हूँ। आपका लखनऊ है 5 और 10, ठीक है। उसके बाद मैं नासिक लिखती हूँ विच इज़ योर 2 and 6, एंड उसके बाद हमारे पास पुरी है विच इज़ योर 8 and 6।
अब देखो कुछ आइडिया आपको सिर्फ पॉइंट्स देख के पता चल जाना चाहिए, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड दी डिस्टेंस फॉर्मूला, कम से कम हमें वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं एल एन निकाल रही हूँ। अब आप एक बात देखो, मुझे तीनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है रूट में, मैं अगर रूट में नहीं देखना चाहती हूँ तो व्हाट कैन वी डू, हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपली इनका स्क्वायर ले रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे एटलीस्ट रूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इनके स्क्वायर्स इक्वल आ गए हैं तो इनका जो रूट होंगे या फिर जो इनके डिस्टेंस होंगे वो भी इक्वल होंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इनका स्क्वायर ले रही हूँ। तो स्क्वायर फॉर एल एन एन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा फिर से मैं वही भूल रही हूँ कि मुझे अंडर रूट नहीं लगाना है, x2 माइनस x1, तो यानी कि 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर वुड बी 9 एंड 6 और 10 का डिफरेंस है 4 का स्क्वायर है 16। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ गया है 25। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, 25 यूनिट्स आप ले लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम निकाल सकते हैं n और p का डिस्टेंस। तो चलो n और p के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि नासिक से पुरी के बीच का डिस्टेंस मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। सो अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स को लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 सॉरी यार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर विल बी 36 और प्लस हमारे पास 0 आ रहा है, तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया 36। इसका मतलब है कि दो साइड्स तो बिल्कुल अनइक्वल हमारे सामने आ गई हैं। अब सारी जो बात आ जाती है, बॉल इन दी कोर्ट वाला जो सिनेरियो है वो हमारे लास्ट n और p के बीच में आता है, यानी कि लखनऊ से पुरी का जो डिस्टेंस है वो बाकी सब चीज़ें डिटरमाइन करेगा। तो चलो वो भी निकाल देते हैं। सो आई एम गोइंग टू फाइंड लखनऊ टू पुरी का डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर x2 क्या है, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर और दूसरा है 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ज़रा इसको देखते हैं। यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर इज 9 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, -4 का स्क्वायर इज 16 एंड इट इज़ गोइंग टू बी 25। हो गई ना बात सारी। दिख भी रहा था वैसे तो हमें अपने ट्रायंगल में कि दो साइड्स इक्वल आएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम देखो कि y कोऑर्डिनेट इसका मैच कर रहा है ना। सो सेम बेस पर है व्हाटसोएवर, सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट डिफर है, ठीक है। सो भाई हमारे पास ये आ गया है, सिंस आपका जो ln है यानी कि लखनऊ से नासिक का डिस्टेंस इज इक्वल टू लखनऊ से कौन सा है ये, पुरी का डिस्टेंस। ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल टू नासिक से पुरी का डिस्टेंस, ये इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाइज कि हमारा जो ट्राइंगल है LNP, ठीक है, ये ट्राइंगल जो हमारा है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो हमारे पास जो ट्राइंगल का आंसर आया है या फिर जो टाइप ऑफ ट्राइंगल हमें देखने को मिला है दैट इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। कूल ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये पार्ट अच्छा था काफ़ी। अब इसी पार्ट का जो और पार्ट है यानी कि जो चॉइस में आपको गिवन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के साथ, जो कि आपको चॉइस में भी गिवन है। सो मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हम और वाला पार्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट सच दैट, एक तो पॉइंट जो हमें ढूंढना है वो हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि लॉन्जिट्यूड का पॉइंट होना चाहिए। ऑल्सो दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम लखनऊ एंड पुरी। सो हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि आपका इस जगह पे कहीं है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड आउट करेंगे ही। तो ये मेरा कोई पॉइंट है सबसे पहले तो पॉइंट हमारा अगर वाई एक्सिस पे है तो वो जो कोऑर्डिनेट हम अब निकालने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी 0 एंड y, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो कंडीशन है वो ये है कि लखनऊ से पुरी का जो डिस्टेंस है
वो हाफ होना चाहिए। मतलब कि जो आप पॉइंट निकालने वाले हो, अगर आप चाहते हो तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेट इट बी से पी तो हो गया है, ए ले लेते हैं, ठीक है। सो जो मैंने ए कोऑर्डिनेट लिया है वो मेरा 0 और y है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि मैंने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करा है विच इज ए को अहमदाबाद नहीं समझ लेना है गलती से, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर गुजरात नहीं हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग अ न्यू पॉइंट जिसमें कि आपको ये बताना है कि लखनऊ से पुरी का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि इक्वल हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि आपका जो लखनऊ से पॉइंट ए का डिस्टेंस है वो बराबर हो आपके पी से, यानी कि पुरी से ए का डिस्टेंस। तो मुझे ये करना है, ये रखना है। अब अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो मैं इसका स्क्वायर कर सकती हूँ, स्क्वायर नहीं भी करोगे तो रूट वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो चलो, अगर स्क्वायर नहीं भी करना है, कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि मैम हमें याद ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, तब भी कुछ गलत नहीं होगा, तभी मैं यहाँ पर वैसे ही करके दिखा रही हूँ। तो एल और ए आपको क्लियरली दिख रहे हैं पॉइंट्स, मैं यहाँ से सबका एक बार लिख देती हूँ। x2 माइनस x1 में करने वाली हूँ, यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो एक तो मेरे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं। दूसरा कि अगर मैं p से a लेती हूँ तो p से a, यानी कि मैं इसको x1 x1 y1 बोल रही हूँ, इसको x2 y2 बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 0 माइनस 8 करूँगी, ठीक है। 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये सारा अंडर रूट में है। अगर हम दोनों तरफ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, दोनों के रूट गायब, है ना भाई, सिंपल है। अच्छा, आएगा क्या ये देखते हैं। -5 का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 25, तो सबसे पहले यहाँ पे 25 आ गया। y माइनस 10 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, उसको अभी हम ओपन करने वाले हैं। 8 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर 64, यहाँ पर 64 आ जाएगा, एंड y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक नंबर मेरे पास नया आया है, यानी कि एक्सप्रेशन हमारे पास एक नया आया है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। सो 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2 इंटू 10 इज 20y, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू 6 इज 12 इंटू वाई। क्लियर हो गया, सिंपल फॉर्मूला लगाया है, y से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो एक बड़ा अच्छा से यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमारे पास या फिर टर्म्स हमारे पास आई हैं। एक जगह पे आपके पास 100 है, एक जगह पे आपके पास 64 प्लस 36 है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी 100। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने y वाले टर्म्स को एक साथ ले रही हूँ, ठीक है। सो y वाले टर्म्स मेरे ये हैं, -20y प्लस 12y, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। यहाँ पर मैं सारे अपने दूसरे कॉन्स्टेंट्स को लेके जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 माइनस ऑफ 100, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 25। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8y, क्योंकि 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ऑफ 8y आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये होता है 100 माइनस 100 माइनस ऑफ 25, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करा है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन इस चीज़ का ना हो। मैंने उसको पहले ऐड करना चाहा, बिकॉज दैट थिंग इज मेकिंग माई वर्क ईजी, है ना। तो हम ईजी क्यों ना बनाए। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ गया है माइनस ऑफ 8y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25। कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आ गया 25 अपॉन 8, ठीक है। सो जो a हमारे पास कोऑर्डिनेट हमने माना था दैट इज गोइंग टू बी 0 एंड 25/8। अगर आप चाहते हो पॉइंट में करना चाहते हो पॉइंट में कर दो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। कोई माइकलाल आपका आंसर गलत कर जाए तो मुझे ले जाना, ठीक है। तो 0 में 25 और 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया अब आप लोगों को, बस नहीं लेके नहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डोंट पॉन्डर ऑन दैट थिंग, बट कुछ नहीं होगा, चिल, ठीक है। सो भाई हो गया है हमारा ये वाला केस स्टडी भी पूरा हम फिनिश कर चुके हैं, अच्छे से करा है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे और बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस भी थे। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट केस स्टडी की ओर। स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।